दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये कहानी भारत के उत्तराखंड में स्थित लांबी देहर माइन से जुड़ी है। एक ऐसी जगह जिसे आज भी लोग भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानते हैं। इस कहानी में बताए गए कई घटनाएं स्थानीय लोगों की गवाही, पुराने रिकॉर्ड और वहां जाने वाले लोगों के अनुभवों पर आधारित है। कुछ बातें अफवाह भी हो सकती है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो एक बात जरूर कहते हैं, वहां कुछ है जो अब भी जिंदा है। अगर आप में से किसी ने हाल ही में YouTube पर निश्चय मल्हान ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो देखा है, जहां वो अपनी टीम के साथ लांबी देहर माइंस एक्सप्लोर करने गए थे, तो आपको पता होगा कि वो जगह कितनी खामोश, कितनी अजीब और कितनी असहज महसूस होती है। वीडियो में उन्होंने जो महसूस किया वो तो सिर्फ कुछ घंटों का अनुभव था। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी उस समय की है जब ये माइंस बंद भी नहीं हुई थी, जब ये माइंस बंदूर इन पहाड़ियों के अंदर काम करते थे, और जब एक ऐसी गलती हुई जिसने पूरे पहाड़ को शापित बना दिया। मैं हूं चरण, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं लांबी देहर माइंस की असली डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां लालच ने हजारों लोगों की जान ले ली, और शायद उनकी आत्माएं आज भी उन सुरंगों में भटक रही है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक युवक सालों बाद उस बंद पड़ी खदान के अंदर गया, और फिर वो कभी वापस पहले जैसा इंसान बनकर नहीं लौटा। बसूरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपी हुई है लांबी देहर माइंस। आज ये जगह पूरी तरह वीरान है। टूटी हुई सुरंगें, गिरी हुई दीवारें और हवा में घुली हुई एक अजीब सी गंध। लेकिन 1980 और 90 के दशक में ये जगह मजदूरों से भरी रहती थी। यहां से निकाला जाता था चूना पत्थर। हर दिन सैकड़ों मजदूर इन पहाड़ों के अंदर उतरते थे। लेकिन दोस्तों, ये खदान सुरक्षित नहीं थी। न कोई सही वेंटिलेशन, न कोई सुरक्षा व्यवस्था सुरंगों के अंदर उड़ती रहती थी। चूना पत्थर की जहरीली धूल, और धीरे धीरे वो धूल मजदूरों के फेफड़ों में भरने लगी। पहले खांसी, फिर खून और फिर मौत। स्थानीय लोगों के मुताबिक हजारों मजदूर धीरे धीरे सिलिकोसिस नाम की बीमारी से मर गए। लेकिन माइंस बंद नहीं हुई। कंपनी पैसे कमा रही थी और मजदूर मरते जा रहे थे। कहा जाता है कि कई मजदूरों की लाशें तक सही से बाहर नहीं निकाली गई। कुछ लोग तो सीधे उन्हीं सुरंगों में मर गए जहां वो काम कर रहे थे। और शायद वहीं से शुरू हुआ लांबी देहर माइंस का श्राप। क्योंकि माइंस बंद होने के कुछ साल बाद लोगों ने वहां कुछ अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। माइंस बंद होने के बाद ये पूरा इलाका धीरे धीरे जंगल में बदल गया। कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर कुछ चरवाहों ने एक अजीब बात नोटिस की। रात के समय पहाड़ियों से रोने की आवाजें आती थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कराह रहे हो। पहले लोगों ने सोचा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन फिर कुछ और भी होने लगा। एक रात गांव के दो युवक जिज्ञासा में वहां चले गए। जैसे ही वो माइंस के पास पहुंचे, उन्होंने देखा टूटी हुई सुरंग के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। और फिर उन्हें सुनाई दी खांसने की आवाज, धीमी, भारी और दर्द से भरी, जैसे कोई आदमी सांस लेने के लिए लड़ रहा हो। दोनों लड़के डर गए। उन्होंने टॉर्च अंदर डाली, और उसी पल उनकी टॉर्च की रोशनी में कुछ हिला, जैसे कोई आदमी सुरंग के अंदर खड़ा हो। लेकिन अगले ही सेकंड वो आकृति गायब हो गई। दोनों लड़के भागकर गांव वापस आ गए। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अगले दिन उनमें से एक लड़के ने बताया, रात में उसने अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक आदमी को खड़ा देखा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद धूल से भरा हुआ था, और वो बस धीरे धीरे खांस रहा था, जैसे वो अभी भी उस खदान में फंसा हुआ हो। लांबी देहर माइंस के पास ही एक छोटा सा गांव था, और उसी गांव में रहता था एक बुजुर्ग आदमी जिसे सब मोहंदा कहते थे। मोहंदा उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने माइंस के समय को अपनी आंखों से देखा था। जब लोगों ने उनसे पूछा क्या सच में वहां भूत है, तो उन्होंने बस एक बात कही, भूत नहीं, गुस्सा है। कि माइंस में काम करने वाले मजदूरों को पता था कि वो धीरे धीरे मर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई और काम नहीं था। एक दिन एक मजदूर ने मालिक से कहा, साहब हमें मास्क दे दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। मालिक ने जवाब दिया, मरोगे तो नए लोग आ जाएंगे। उस दिन सुरंग के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और उसी रात
एक सुरंग अचानक ढह गई। कहा जाता है उस हादसे में कई मजदूर अंदर ही दब गए, लेकिन कंपनी ने उस सुरंग को खोदने की बजाय उसे सील कर दिया, क्योंकि अगर सच बाहर आता तो माइंस बंद हो जाती। मोहनदा कहते थे कि उसी दिन से पहाड़ बदल गया। रात को सुरंगों से आवाजें आने लगी और कभी कभी जंगल के बीच सफेद धूल से ढके हुए लोग चलते दिखाई देते थे। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी घटना साल 2003 में हुई, जब कुछ लड़के सिर्फ एडवेंचर के लिए उस माइंस के अंदर चले गए और उनमें से एक कभी वापस नहीं लौटा। साल 2003, 4 कॉलेज के दोस्त मसूरी घूमने आए थे। राहुल, दीपक, अमित और करण। घूमते घूमते उन्हें किसी ने बताया, अगर हिम्मत है तो लांबी देहर माइंस जाओ। बस फिर क्या था, जवान खून, एडवेंचर का जोश, और रात के करीब 11 बजे चारों उस खदान की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन फिर भी उन्होंने टॉर्च निकाली और टूटे हुए सुरंग के अंदर उतर गए। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, बस उनकी टॉर्च की रोशनी और चारों की सांसों की आवाज। तभी दीपक अचानक रुक गया। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को खांसी की आवाज सुनाई दे रही है। बाकी तीनों ने ध्यान लगाया और फिर सुरंग के अंदर से आई एक लंबी, गहरी और दर्द से भरी खांसी। लेकिन दोस्तों, वो आवाज सिर्फ एक आदमी की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के अंदर सैकड़ों लोग एक साथ खांस रहे हो। और तभी उनकी टॉर्च की रोशनी में सुरंग की दीवार पर धीरे धीरे उभरने लगे हाथों के निशान, सफेद धूल से बने हुए, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अगले ही पल अमित ने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसके बाद, दोस्तों, जैसे ही अमित ने पीछे मुड़कर देखा, उसका शरीर वहीं जम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी सुरंग के अंधेरे में गई और कुछ सेकंड तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे रोशनी के दायरे में एक आकृति आई, एक आदमी। लेकिन दोस्तों, वो आदमी सामान्य नहीं था। उसका शरीर झुका हुआ था, कपड़े पुराने, फटे हुए और पूरा चेहरा सफेद धूल से ढका हुआ। वो बस खड़ा था और धीरे धीरे खांस रहा था। अमित ने कांपती आवाज में कहा, वो कौन है? बाकी तीनों ने पीछे देखा, लेकिन अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। चारों ने सोचा शायद डर की वजह से भ्रम हुआ होगा। लेकिन तभी सुरंग के अंदर से अचानक आई किसी के चलने की आवाज, धीरे घिसते हुए कदम। और ये आवाज सिर्फ एक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग अंधेरे में चल रहे हों। राहुल ने तुरंत कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो वापस मुड़कर बाहर जाने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ जिस रास्ते से वो अंदर आए थे, वो रास्ता अब दिख ही नहीं रहा था। सुरंग अचानक अलग लगने लगी थी। दीवारें वही थी, पत्थर वही थे, लेकिन रास्ता बदल चुका था, जैसे माइंस ने खुद को बदल लिया हो। दीपक ने घबराकर कहा, हम तो सीधे आए थे, ये दूसरा रास्ता कहां से आ गया? चारों ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन हर मोड़ उन्हें और अंदर ले जा रहा था। और तभी फिर से वही आवाज सुनाई दी, खांसी। लेकिन इस बार वो बहुत पास से आई, इतनी पास जैसे कोई ठीक उनके पीछे खड़ा हो। राहुल ने धीरे धीरे टॉर्च पीछे घुमाई, और दोस्तों, इस बार अंधेरे में सिर्फ एक आकृति नहीं थी। टॉर्च की रोशनी में सुरंग के अंदर खड़े थे कई लोग। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस उनकी आंखें और सफेद धूल से ढके शरीर। और वो सब बस एक साथ खांस रहे थे, जैसे फेफड़े फट रहे हो। चारों दोस्त डर के मारे जड़ हो गए। लेकिन अगले ही पल उनमें से एक आकृति आगे बढ़ी, और दोस्तों, जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, और दोस्तों, जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, राहुल की चीख निकल गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा आधा सड़ चुका था। अब चारों दोस्तों को समझ आ चुका था कि वो अकेले नहीं हैं, और जो भी उनके सामने खड़ा था वो इंसान नहीं था। सुरंग के अंदर अचानक हवा ठंडी हो गई, और फिर चारों के कानों में धीरे धीरे गूंजने लगी फुसफुसाहटें, हम यहां फंसे हैं, हमें बाहर निकालो। आवाजें बहुत सारी थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हो। अमित ने कान बंद कर लिए, और तभी दीवारों से गिरने लगी सफेद धूल।
जैसे कोई अंदर से दीवारों को खुरच रहा हो। दीपक ने टॉर्च ऊपर की तरफ डाली और दोस्तों, जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। सुरंग की छत पर सैकड़ों हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे लोग मरने से पहले दीवारों को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। और तभी एक आवाज बहुत साफ सुनाई दी, उन्होंने हमें जिंदा दफना दिया। आवाज सुनते ही राहुल को अचानक मोहनदा की बात याद आई। सील की हुई सुरंग, वो सुरंग जहां मजदूर दब गए थे। राहुल ने टॉर्च आगे की तरफ डाली। कुछ दूरी पर पत्थरों से बंद किया हुआ एक रास्ता था, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद किया हो। और उस बंद रास्ते के सामने खड़ी थी कई आकृतियां, वही सफेद धूल वाले लोग। वो उस पत्थर की दीवार को देख रहे थे, जैसे सालों से बस उसी का इंतजार कर रहे हों। तभी एक आकृति धीरे धीरे मुड़ी और उसने सीधे राहुल की तरफ देखा। दोस्तों, उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी और उसके होठों से निकली एक टूटी हुई आवाज, तुम जिंदा हो। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया, इसे खोलो। और तभी सभी आकृतियां एक साथ उनकी तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे, घिसटते हुए, खांसते हुए, जैसे वो उन्हें उस सुरंग तक ले जाना चाहती हो। अब चारों दोस्त पूरी तरह घिर चुके थे। अमित चिल्लाया, भागो। लेकिन जैसे ही वो भागने लगे, सुरंग के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और आवाजें और तेज हो गई। हमें बाहर निकालो, हम मरना नहीं चाहते थे। दीपक घबराकर उस बंद दीवार के पास पहुंच गया। और दोस्तों, जैसे ही उसने पत्थरों को छुआ, दीवार के अंदर से आई नाखूनों के घिसने की आवाज, जैसे कोई दूसरी तरफ से भी उसी दीवार को खुरच रहा हो, जैसे कोई दूसरी तरफ से भी उसी दीवार को खुरच रहा हो। दीपक डर के मारे पीछे गिर गया। लेकिन तभी दीवार का एक पत्थर खुद ब खुद हिल गया और अंदर से निकली ठंडी सड़ी हुई हवा। राहुल ने टॉर्च अंदर डाली और दोस्तों, सुरंग के अंदर पड़े थे कंकाल दर्जनों, कुछ बैठे हुए, कुछ दीवारों से टिके हुए और कुछ ऐसे जैसे मरते मरते भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। और तभी उन कंकालों में से एक का हाथ धीरे धीरे हिलने लगा। अब डर अपने चरम पर था। करण ने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। बाकी तीन भी उसके पीछे भागे। लेकिन कुछ सेकंड बाद राहुल ने देखा, करण गायब था। अभी कुछ पल पहले वो सामने दौड़ रहा था, लेकिन अब सुरंग में सिर्फ तीन लोग थे। दीपक ने चिल्लाकर कहा, करण। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ अंधेरे में गूंजती हुई खांसी। और दोस्तों, उस खांसी में अब एक नई आवाज जुड़ चुकी थी, जैसे कोई अभी अभी मरते मरते खांस रहा हो। अमित ने डरते हुए कहा, ये करण की आवाज है। और तभी सुरंग के अंधेरे में एक नई आकृति दिखाई दी। वही सफेद धूल, वही झुका हुआ शरीर और वही खून वाली खांसी। लेकिन दोस्तों, इस बार जो आकृति खड़ी थी वो कोई पुराना मजदूर नहीं था, वो था करण। अब राहुल और अमित समझ चुके थे, ये माइंस सिर्फ भूतों से भरी नहीं है, ये जगह लोगों को अपने जैसा बना देती है। जो भी यहां मरता है वो शायद कभी जा नहीं पाता। दीपक डर के मारे रोने लगा। लेकिन तभी सुरंग की दीवारें फिर से हिलने लगी और अचानक उन्हें सामने दिखाई दिया बाहर का रास्ता। तीनों पूरी ताकत से दौड़े और आखिरकार वो सुरंग से बाहर निकल आए। ठंडी रात की हवा और दूर जंगल की आवाज। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। सुरंग पूरी तरह शांत थी, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राहुल ने दीपक की तरफ देखा, उसका दिल रुक गया। दीपक धीरे धीरे झुक रहा था और उसके होठों से निकले खून वाली खांसी। उस रात के बाद राहुल और अमित कभी वापस उस जगह नहीं गए। कुछ महीनों बाद दीपक की मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा फेफड़ों की गंभीर बीमारी। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी रिपोर्ट में लिखा था फेफड़ों में चूना पत्थर की धूल। ठीक वही बीमारी जिससे माइंस के मजदूर मरे थे। और करण, वो कभी मिला ही नहीं। आज भी लांबी देहर माइंस के पास रहने वाले लोग कहते हैं रात के समय सुरंगों के अंदर से आती है खांसी की आवाज, और कभी कभी जंगल के बीच चलते दिखाई देते हैं सफेद धूल से ढके हुए लोग। लोग कहते हैं ये आत्माएं बदला नहीं चाहती, वो बस बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि जिस दिन वो सुरंग सील हुई थी उस दिन कई मजदूर जिंदा थे और शायद मरते समय
उनकी आखिरी उम्मीद थी कोई आएगा और उन्हें बचा लेगा, लेकिन कोई नहीं आया। और अब जो भी उस जगह जाता है, शायद वो उनसे वही उम्मीद करते हैं, हमें बाहर निकालो। दोस्तों, आज भी अगर आप मसूरी के पास लांबी दहर माइंस जाए तो आपको वहां सिर्फ खंडहर दिखाई देंगे। लेकिन स्थानीय लोग आज भी एक बात कहते हैं, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, क्योंकि रात के समय जंगल में गूंजती है धीमी धीमी खांसी। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो शायद आपको सुनाई दे किसी की फुसफुसाहट, हमें बाहर निकालो। मैं हूं चरण, और अगर आपको ये कहानी सुनकर थोड़ा भी डर महसूस हुआ है तो अगली बार किसी वीरान जगह पर जाने से पहले एक बात जरूर सोचिएगा, क्योंकि कुछ जगहें बस खाली नहीं होती, वहां कोई अब भी रहता है।